शुक्र करती हूँ उस परवरदिगार का जिसने हमें इस पार्टी या इस जो हमारा स्कूल का फंक्शन है यहाँ पे जमा होने का मौका दिया। उसके बाद ये वो टाइम है जब हमारी कोसार की जर्नी ख़त्म हो रही है। लाइफ की जर्नी तो अभी बहुत बड़ी है, लेकिन कोसार की जर्नी जो है, हमारी लाइफ की जर्नी का एक पार्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो इस जर्नी में हमारी स्कूलिंग होती है। तो स्कूलिंग जब हमारी स्कूलिंग होती है तो ये एक ऐसा टाइम है जब हम वो चीज़ें सीखते हैं जिनसे हमारी पर्सनालिटी बनती है। ये ऐसा कहा जाता है कि बचपन में जो लकीरें डाल दी जाती हैं वो फिर कभी मिटती नहीं। तो ये वो टाइम है जब हमारी पर्सनालिटी बन जाती है और फिर हम इस पर्सनालिटी के तहत अपनी आगे की जो जिंदगी है वो बसर करते हैं। मैंने कोसार में 12 साल 1 महीना और 22 दिन गुजारे हैं। तो मेरे कोसार की इतनी लंबी जर्नी है। कोसार मेरे लिए एक फैमिली की तरह है। मैंने कोसार में बहुत कुछ सीखा है हर एक इंसान से, चाहे वो मेरा टीचर हो, चाहे कोई और स्टाफ मेंबर हो या स्टूडेंट्स हो। मैंने हर किसी से बहुत कुछ सीखा है। खास करके मसूद सर जो हैं उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। ये बात है कि उनकी जो नसीहतें थी उन पे हम पूरा अमल तो नहीं कर पाए, लेकिन उनकी वो थोड़ी सी झलक हम सबके अंदर है जो आगे जाके हमारी जिंदगी को एक अलग मोड़ देगी। कोसार के जो मैंने इतने साल गुजारे हैं इनमें मैंने ये सीखा है कि जिंदगी कंपटीशन तो है, हमें एक जिंदगी में एक कंपटीशन के साथ जीना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इंसानियत नहीं छोड़नी है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो हमारे मतलब हमारे गोल्स हैं या हमारे कोई भी ड्रीम्स हैं, उनकी स्ट्रगल्स में, उनकी कंपटीशन में हम इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हम इंसानियत भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं। तो इस चीज के साथ साथ अपने गोल्स के साथ साथ हमें ये भी ख्याल रखना है कि हम एक इंसान हैं और हमें हमारा जो सबसे बड़ा काम है वो इंसानियत है। तो हमें हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहना है। कोई किसी परेशानी में है तो उसकी मदद के लिए तैयार रहना। हमें हमेशा अपने अंदर ह्यूमैनिटी का जज्बा रखना है। और ये भी सीखा है कि सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो अल्लाह ताला को देनी है, उसके बाद खुद को प्रायोरिटी देनी है और एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारनी है। जो हमारी जिंदगी है वो एक पानी के बहाव की तरह है जो कभी एक चीज से नहीं गुजरेगी। कभी तो उसको झाड़ियों में से गुजरना होगा, कभी उसको प्लेन में से निकलना होगा। तो वो एक बहाव की तरह है जो एक ही चीज पे नहीं रहेगी। हमारी जिंदगी जो है वो हमें जिंदगी का मतलब जीने का नाम ही है कि जिंदगी को बैलेंस करना। तो हमें उसे बैलेंस करना है डिसिप्लिन के साथ, और जिंदगी गुजारने के तरीके सीखने हैं उसे डिसिप्लिन के साथ। हम किसी भी चीज में ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट भी नहीं दिखानी है, ज्यादा ये भी नहीं दिखाना कि ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी एक मतलब बैलेंस करके रखनी है और उसी बैलेंस के तहत चलनी है। और उस बैलेंस को कायम करने के लिए हमें जो सबसे पहली चीज करनी है वो डिसिप्लिन है, और वही डिसिप्लिन हमें अपने गोल्स तक पहुंचाएगा। गोल सिर्फ ये नहीं है कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है। इसके अलावा भी जो हमारी जिंदगी है उसके बहुत बड़े गोल्स हैं। सबसे पहले गोल जो है वो अल्लाह ताला को पहचानना है, खिदमत खलक है। तो हमें सिर्फ ये नहीं रखना चाहिए कि हमें डॉक्टर बनना है या हमें इंजीनियर बनना है या कोई और पेशा जो है वो इख्तियार करना है, बल्कि इसके साथ साथ हमें ये भी रखना चाहिए कि हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि कल को हमारे पास बहुत सारे पैसे भी होंगे इंशाल्लाह। मतलब हम बहुत कामयाब भी होंगे जिंदगी में, हमारे पास रुतबा भी होगा, पैसा भी होगा, लेकिन अगर जब पीछे की तरफ आप नजर डालोगे तो आपको सिर्फ रेग्रेट होगा, क्योंकि आपने कुछ ऐसा नहीं किया होगा जो आपको दिल से खुशी दे। और वो खुशी सिर्फ ह्यूमैनिटी में है, दूसरों को खुश रखने में है, दूसरों के साथ खुश इखलाकी के साथ पेश आने में है और खलूस के साथ दूसरों की मदद करने की है, ना कि
دوسروں کو تکلیف دینے کی ہے، چاہے وہ کسی بھی انداز سے ہو۔ تو میں نے کوثر سے جو سب سے بڑی چیز سیکھی ہے وہ یہی ہے کہ ہیومینٹی انسان کو انسان بناتی ہے۔ باقی شکریہ۔